वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। मिसाइल का फायर होना हादसा था जिस पर अफसोस है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी इलाके में एक भारतीय मिसाइल के गिरने के वाक़ये पर इस्लामाबाद ने नई दिल्ली से इस वाक़ये की वजाहत तलब की थी। नई दिल्ली ने इस वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे एक हादसा करार दिया है। पाकिस्तानी इलाके मियां चन्नू में एक भारतीय मिसाइल के गिरने के वाक़ये पर नई दिल्ली हुक्काम ने अफसोस का इजहार किया है। भारत की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि ये वाक़या एक तकनीकी खराबी की वजह से रूनुमा हुआ। भारतीय बयान के मुताबिक 9 मार्च 2022 के रोज मामूल की निगरानी जारी थी कि इस दौरान तकनीकी खराबी की वजह से हादिसाती तौर पर एक मिसाइल फायर हो गया। बयान में मजीद बताया गया कि भारतीय हुकूमत इस वाक़े की संजीदगी को समझती है और इसलिए उसने आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ये सुनकर इत्मीनान भी हुआ कि इस हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने इल्जाम आयद किया था कि भारत ने मुबैना तौर पर इसके फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्की इलाके में एक सुपरसोनिक मिसाइल गिराया। पाकिस्तानी दावे के बाद भारत ने कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसल्लह अफवाज को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने जुमरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 9 मार्च को 6:33 पर भारतीय हुदूद से एक शय ने पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है जिसे पाकिस्तान ने मार गिराया। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वाक़यात भारत की जानिब से फजाई सलामती को नजरअंदाज करने और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हवाले से बेहिसी के भी अक्कास हैं। इस्लामाबाद में मुल्की दफ्तर खारिजा ने इस वाक़ये की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा करते हुए कहा कि भारत इस छानबीन के नताइज से पाकिस्तान को भी आगाह करे। नसीरुद्दीन शाह की कराची लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत। मारूफ बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह की कराची लिटरेचर फेस्टिवल 2022 में अचानक शिरकत ने मद्दाहों को हैरान कर दिया। नसीरुद्दीन शाह ने कमर्शियल से मुतवाज़ी सिनेमा की तरफ अपने रुझान और हॉलीवुड की फिल्मों से मुतासिर होने और मिर्जा गालिब के साथ अपने ताल्लुक के बारे में कराची लिटरेचर फेस्टिवल 2022 के एक लाइव सेशन में बात की। अदाकार का इंटरव्यू सेशन में सबके लिए हैरान कुन था क्योंकि इस हवाले से प्रोग्राम की तशहीर में जिक्र नहीं था। नसीरुद्दीन शाह ने कमर्शियल सिनेमा में काम करने के हवाले से कहा कि उन्होंने कमर्शियल सिनेमा में काम किया, इस हकीकत के बावजूद कि वो हीरो जैसे बिल्कुल नहीं लगते और वो अपने आप को कमर्शियल फिल्मों के लिए बेहतर इंतखाब समझते भी नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी माँ की दुआओं ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। अदाकार ने मजीद कहा कि वो शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने मासूम और मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों में उनके काम को याद रखा। उन्होंने इंकशाफ किया कि उनका काम हॉलीवुड की फिल्मों से मुतासिर है जो उन्हें बचपन में देखने का मौका मिला। उन्होंने मजीद कहा कि 70 की दहाई के आगाज में हिंदी सिनेमा में भी संजीदा फिल्में बनना शुरू हो गई थी और उन्होंने उनमें काम करने की राह तलाश करने का मिशन बनाया था। उन्होंने मिर्जा गालिब से अपने ताल्लुक के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके अंकल और आंटी का घर उसी गली में था जहां गालिब रहते थे। उन्होंने मजीद बताया कि हम हमेशा इस खूबसूरत हवेली को देखते जो टूट फूट का शिकार थी और हर कोई बताता कि यहाँ मिर्जा गालिब नाम का एक शायर रहा करता था। यूक्रेन से 1 लाख अफराद निकाले गए, ज़ेलेंस्की का बयान। यूक्रेन के सदर ने कहा कि रूसी फौजी मुहिम के तेज होने के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों में यूक्रेन से तकरीबन 1 लाख शहरियों को इंसानी कॉरिडोर के जरिए बहिफाजत बाहर निकाला गया है। उन्होंने जुमरात को कहा कि शहरियों को सोमी, क्रास्नोपेलिया, अर्पन, यूचा, होस्टोमेल और एजिम शहरियों से निकाला गया। इसके अलावा तकरीबन 40,000 अफराद को पहले ही यहां से निकाला गया है।
मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। कोरोना वबा की वजह से मकामात मुक़द्दसा में मुतमरीन व ज़ायरीन पर लगी उम्र की पाबंदी खत्म कर दी गई है। नीज उम्रा पर आने वालों के लिए इम्यून होने से मुताल्लिक़ जारी तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि तवक्कलना ऐप में मोहसिन इम्यून का हेल्थ स्टेटस रखने वाले हर जुमरे के अफराद को मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी जाने की इजाज़त होगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जाने की बुनियादी शर्त हेल्थ स्टेटस मोहसिन इम्यून होना है। वाज़ेह रहे कि वजारत हज ने बयान में मजीद कहा कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में उम्र की शर्त खत्म कर दी गई है। किसी भी उम्र के अफराद हरमैन शरफैन जा सकते हैं बशर्ते कि तवक्कलना ऐप में उनका हेल्थ स्टेटस मोहसिन इम्यून का हो। एतमरना ऐप के जरिए इजाजत नामा लेना होगा। मस्जिदुल हराम के शहरों में जाने के लिए भी तवक्कलना और एतमरना ऐप के जरिए इजाजत नामा दिखाना जरूरी होगा। ये पाबंदी नमाज का इजाजत नामा रखने वालों और उम्रा ज़ायरीन के लिए भी है। प्रोग्राम कहानी दर कहानी में जनाब अनवर हादी जुनैदी का अफसांचा समाअत फरमाइएगा। अफसांचे का उन्वान वैलेंटाइंस डे। मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वो कहाँ मानती थी। हमेशा यही रट लगाए रखी थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज वैलेंटाइंस डे था, शाम होने को थी। मैंने उससे कहा चलो घर छोड़ आता हूँ, मगर उसने आने से इनकार कर दिया। सुबह 11 बजे मालूम हुआ कि वो शहर की सरकारी अस्पताल में है और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरार हैं, तफ्तीश जारी है। मैं घबराकर फौरन अस्पताल पहुंचा। क्या देखता हूं कि डॉक्टर उसके बदन पर लगे गहरे जख्मों को सी रहे हैं और दर्द के मारे वो कर्रा रही है। जिस्म तो अब भी उसी का था, मगर इस बार मर्जी उसकी नहीं थी। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.